हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग पढ़ाई में बिजी होंगे और एग्ज़ाम जो कि करीब है इसलिए मेहनत कर रहे होंगे। आज हम 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we revise the summary of coordination compound. What are coordination compound? What are coordination compound? तो coordination compound होते क्या हैं? Coordination compounds contain a central metal atom or ion surrounded by number of oppositively charged ion or neutral molecule. These ions or molecule be bonded to the metal atom or ion by a coordinate bond. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड जो मेटल एटम को सराउंड किए रहते हैं, घेरे रहते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम देखें K4FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे जो इसका जब आयनाइजेशन होता है तो 4K+ और FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि इसमें ये जो Fe है, Fe कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा Cn से जुड़ा हुआ है और ये अपना कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये Fe का टेस्ट नहीं देगा एक्वस सॉल्यूशन में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ही पहचान होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है और कॉम्प्लेक्स आयन का जो सेंट्रल मेटल है Fe का टेस्ट नहीं देगा। दिस इज मेन फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कॉम्प्लेक्स आयन दैट डज नॉट गिव देयर टेस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। इनका सेपरेटली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है Fe या Cn का, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इनका मेन फीचर है, आपको बताया कि मेन फीचर है कि ये कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। इनमें एक सेंट्रल एटम है Fe जो है, Fe ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम या आयन के रूप में होता है। यहाँ पर Cn जो है, जो इसको सराउंड या घेरे होता है, इसे Fe है, तो Fe को इस तरीके से 6Cn Cn 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 इस तरीके से ये इसको घेरे होते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है और इस पर -4 चार्ज है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। ये आपका
FeCN6 जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब इसमें ये डिसोसिएट नहीं होता है, इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि ये Fe और Cn में डिसोसिएट नहीं होगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में जटिल आयन, जटिल, जैसे किसी चीज़ की जटिलता जब वो सिंपल नहीं होता कि तुम बहुत जटिल हो, तो जटिल का मतलब तुमको समझना मुश्किल है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन हो उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब इसी चैप्टर में एक आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जैसे मोहर साल्ट आपने एक टाइटेशन में पढ़ा होगा, मोहर साल्ट, मोहर सॉल्ट फार्मूला क्या है? FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। फेरस अमोनियम सल्फेट, इसी को FAS भी कहते हैं, आपने टाइटेशन में पढ़ा होगा। ये FAS, इसका नाम जो है FAS है, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये डबल साल्ट है, क्यों? इसमें दो साल्ट हैं, एक FeSO4 और दूसरा जो है NH4 का होल ट्वाइस SO4। इन दोनों के ये स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में अगर इनका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो ये दो साल्ट जो है ये मिलके एक सिंगल साल्ट बनाते हैं, इसको हम डबल साल्ट, डबल माने दो साल्ट जिसमें हो, एक फेरस सल्फेट है, दूसरा अमोनियम सल्फेट, क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। अब इन डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या है? डबल सॉल्ट आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, जब इसको हम एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे यानी पानी में इसको जब डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये Fe प्लस SO4 माइनस NH4 प्लस और SO4 माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक डिफरेंस याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड मोहर साल्ट डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस। अब इसमें जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेन कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitute a central metal atom, जैसे इसमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस, फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन, 6 आयन इसमें हैं, Cn आयन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो दो कंपोनेंट हैं, एक है सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगैंड, इन सबको लिगैंड कहते हैं, Cn इसमें लिगैंड है। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद सेंट्रल एटम और आयन, सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम जैसे आप जानते हैं Fe इज सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम और आयन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी दैट विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन सराउंडेड, यानी कि ये
फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन से जो है सराउंड होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, एंड बाउंड इन डेफिनिट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट व्हेन सेंट्रल एटम बाउंड इन डेफिनिट जियोमेट्री विथ लिगैंड। तो ये सेंट्रल एटम और इसके चारों तरफ लिगैंड। सेंट्रल एटम जो है ये मेटल होता है, ये आयन के फॉर्म में हो या एटम के फॉर्म में हो, एटॉमिक फॉर्म में। जैसे K4 FeCN6 आपका एग्जाम्पल है, इसमें Fe जो है ये सेंट्रल एटम है। इसके बाद लिगैंड है LIGANDS, लिगैंड्स। ये लिगैंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या कोई ग्रुप ऑफ या कंपाउंड आयन हो सकता है। सिंपल आयन या कंपाउंड आयन हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल में भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल और निगेटिव आयन। तो लिगैंड्स इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ligand in a coordination compound is a species that is capable to donate lone pair of electron to central atom। वो स्पीसीज जो सेंट्रल एटम को लोन पेयर देने के लिए कैपेबल हो, उसको हम कहते हैं लिगैंड। लिगैंड इसमें जैसे CN जो है ये लिगैंड है। ये हर एक लिगैंड Fe को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसको हम लिगैंड कहते हैं। अब लिगैंड डोनर एटम होता है, डोनर एटम यानी कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। अब लिगैंड के बाद जो है आपका आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इसका इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर CN, इसको हम CN कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में CN लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन in a complex can be defined as the number of ligand donor atom to which the metal is directly bound। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे इन K4 FeCN6 ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है = 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इज 6। क्यों? क्योंकि ये 6 CN से जो है सराउंडेड है। जितने लिगैंड डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं टू सेंट्रल एटम, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर central atom or ion and ligand attached to central atom or ion attached to ligand are
enclosed in square bracket and are collectively termed as coordination sphere। इसको coordination sphere कहते हैं। coordination sphere यानी कि सेंट्रल एटम और उससे सराउंडेड जो उसको घेरे हुए हैं सराउंडिंग एलिमेंट हैं या एटम हैं या मॉलिक्यूल है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में हम रख देंगे तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर काउंटर आयन इसी में एक आता है, काउंटर आयन, काउंटर आयन। यहाँ पे काउंटर आयन जो होता है, काउंटर आयन जो ब्रैकेट के बाहर का, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आपका K4 है, K4 ब्रैकेट के बाहर, K4 FeCN6 में K4 ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम काउंटर आयन कहते हैं। आयन प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड काउंटर आयन। फॉर एग्जांपल इन K4 FeCN6 K4 इज काउंटर आयन एंड दिस इज आयनाइजेबल। ये देखिए आयनाइजेबल है, यहाँ पर जब इसका जब आयनाइजेशन करेंगे तो ये 4K+ के रूप में निकला। K4 FeCN6 when ionized 4K+ and FeCN6 4-। तो ये आयनाइजेबल स्पीसीज है काउंटर आयन। यहाँ पे K4 इज काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन special arrangement of ligand atom which is directly linked with ligand। special arrangement of the ligand atom which are directly linked या attached to central atom or ion defines a coordination polyhedron। इसको, इस सिस्टम को जब इसका स्पेशियल अरेंजमेंट किस तरीके से स्पेस में लिगैंड और सेंट्रल एटम जुड़े हुए हैं, उस सिस्टम को जो है हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो है ये इसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है इसमें आपका मेनली ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये 3 प्रकार की कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन होते हैं, जिसमें जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4 एंड टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 या sp3d2 CN6 में 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होगा, या तो D2sp3r, sp3d2। CN4 है तो ये होगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या CN4 में sp2d हो या dsp2, तो इस बेस पर अगर ये है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और ये है टेट्राहेड्रल।
और ये है ऑक्टाहेड्रल। ये आपके 3 प्रकार के पॉलीहेड्रन होते हैं। एक पिरामिडल भी होता है, टेट्राहेड्रल पिरामिडल, जिसमें sp2 d2। तो ये मेनली ये 3 होते हैं आपके। एक आपका ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में जो मेन डिफरेंस है हाइब्रिडाइजेशन का है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1s एंड 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज एंड फॉर्म न्यू 4 hybrid orbital sp3, then the geometry or coordination polyhedron will be tetrahedral। स्क्वायर प्लेनर अगर dsp2 है तो dsp2 का मतलब 1s 2p और 1d मिलते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जो मेन डिफरेंस है ये आपने समझा कि पॉलीहेड्रन में ये 3 प्रकार के जो है पॉलीहेड्रन होते हैं। जैसे अगर हम ले एग्जाम्पल PtCl4 2-, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। क्यों स्क्वायर प्लेनर होगा? स्क्वायर प्लेनर क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होगा dsp2, इसलिए ये स्क्वायर प्लेनर होगा। वहीं पर अगर हम NiCO4 ले लें, निकल टेट्राकार्बोनिल, तो ये जो है आपका टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा NiCO4 में Ni का ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है। अब हम आगे देखेंगे डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी किसकी होती है? डेंटिसिटी is the number of ligating या लिंकिंग एटम प्रेजेंट इन लिगैंड। लिगैंड जो होता है उसमें कितनी लिंकिंग साइट्स या डोनर साइट्स, नंबर ऑफ डोनर sites are denticity of ligand। जैसे हमने ले लिया डेंटिसिटी NH3 की। NH3 एक लिगैंड है। NH3 में इस N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इसी एक साइड से आपका लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसकी डेंटिसिटी 1 है। अगर हम EN, शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा जाता है, इसको इथेन 1,2 डाइएमीन यानी कि H2N CH2 NH2। यहाँ पर इस N के पास जो है 2
एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इस n के पास है, दोनों n के पास एक एक लोन पेयर है, इसलिए ये इस यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से भी दे सकता है, तो इसकी डेंटिसिटी हो जाएगी 2। तो डेंटिसिटी क्लियर हुआ। डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी इज द साइट, डोनर साइट ऑफ लिगैंड, जिसमें जितनी डोनर साइट होती है उसकी डेंटिसिटी उतनी होती है। अब डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग जो आपके लिगैंड होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। लिगैंड्स आर यूनिडेंटेट लिगैंड, जैसे NH3 यूनिडेंटेट लिगैंड है। लिगैंड हुज ओनली वन डोनर एटम इज बाउंडेड टू मेटल एटम, एक ही एटम मेटल एटम से बाउंड होता है, उसको हम यूनिडेंटेट कहते हैं। जैसे NH3 है, H2O है, आप H2O को लिख सकते हैं, ये भी सिर्फ एक ही साइट है, O के पास लोन पेयर है, इसी से ये दे सकता है। CO है, इसमें भी एक ही O के पास लोन पेयर है। CN माइनस है, इसके पास भी एक ही डोनर साइट है, तो ये सब यूनिडेंटेट है। डाइडेंटेट, ये डाइडेंटेट है। EN लिगैंड व्हिच कंटेन 2 डोनर एटम्स आर आयंस थ्रू व्हिच दे आर बाउंडेड टू द मेटल आयन। 2 डोनर साइट, जैसे EN आपका एथिलीन डाइएमीन, इसमें 2 डोनर साइट हैं, इसको हम डाइडेंटेट कहेंगे। या ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट COO, यहाँ से भी ये, यहाँ से भी, दोनों 2 डोनर साइट्स हैं, ये भी आपका डाइडेंटेट है, ऑक्सलेट। डाइडेंटेट के बाद आपका आता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में मोर देन 2 डोनर साइट्स, पॉलीडेंटेट। व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, पॉलीडेंटेट। ये मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट when several donor atoms are present in a single ligand, the ligand is called polydentate. Several donor atoms, several donor atoms are present, या कह लीजिए कि several donor sites, when there are many donor sites या more than 2 donor sites are present in ligand, the ligand is known as polydentate ligand. इसमें आपका एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है, EDTA। EDTA यानी कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका जो है ये, इसमें 6 डोनर साइट होते हैं। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट होते हैं, चारों एक एक लोन पेयर दे सकते हैं। डाइएमीन NH2 2 होते हैं, ये 2 डोनर साइट बनाते हैं, इसलिए ये हेक्साडेंटेट कहलाता है। हेक्साडेंटेट, तो इसको हम, ये डेंटिसिटी, इसी में एक एम्बीडेंटेट लिगैंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एम्बीडेंटेट लिगैंड। एम्बी जैसे एम्फीबिया आपने पढ़ा है, एम्बीडेंटेट लिगैंड आर द लिगैंड दैट हैव 2 डोनर साइट, या one molecule can be linked by central atom by 2 atom and 1 atom bound at only one time, एक बार में एक ही, जैसे CN है, CN इस C से भी जुड़ सकता है, या
N से जुड़ सकता है। तो ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है, लेकिन एक बार में एक ही साइड से जुड़ेगा। NO2 है, N से जुड़ सकता है या ONO से जुड़ सकता है, O से जुड़ सकता है, तो ये भी एम्बिडेंटेट लिगेंड है। SCN S से जुड़ सकता है या NCS N से जुड़ सकता है। तो ये सब जो है एम्बिडेंटेट, मेनली ये 2-3 लिगेंड हैं जो एम्बिडेंटेट के रूप में जो है बार बार यूज होते हैं। तो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है। इसी के बेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, एक विशेष कैटेगरी है जिसको हम चिलेट कहते हैं। चिलेट्स क्या होते हैं? CHELATE, चिलेट। कॉम्प्लेक्स इन विच देयर इज क्लोज रिंग ऑफ एटम, जिसमें क्लोज रिंग ऑफ एटम होती है। जैसे अगर हमने Fe के साथ 6 CN जोड़ दिया, 6 CN, इस तरीके से ये 6 CN जो है इसको लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, CN। तो यहाँ पर देखिए कोई रिंग नहीं बन रही है, लेकिन अगर हम यहीं पर Fe के साथ में EN जोड़ दें, एक EN यहाँ जोड़ दिया, एक EN यहाँ जोड़ दिया, एक EN यहाँ जोड़ दिया, ये EN जो है, EN के पास 2 डोनर साइड्स हैं। ये इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। और ये देखिए एक रिंग यहाँ बन गई, एक रिंग यहाँ बन गई, एक रिंग यहाँ बन गई, तो इसको हम चिलेट मॉलिक्यूल कहते हैं, चिलेट मॉलिक्यूल। तो द मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच देयर इज अ क्लोज रिंग ऑफ एटम कॉज्ड बाई अटैचमेंट ऑफ लिगैंड ऑफ द मेटल एटम एट 2 पॉइंट। लिगैंड 2 पॉइंट से मेटल एटम से जब जुड़ेगा तो यहाँ पर एक रिंग, देखिए एक रिंग यहाँ बनी, एक रिंग यहाँ बनी, एक रिंग यहाँ बनी, तो इसको हम क्या कहते हैं? चिलेट कहते हैं, चिलेट जो भी। जैसे ये आपका हो गया, Cu के साथ जोड़ दीजिए 3, या Cu के साथ 2 जोड़ दीजिए, तो जो रिंग बनती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है चिलेट मॉलिक्यूल कहते हैं। और इस फिनोमेना को जो है हम किलेशन कहते हैं, किलेशन। तो यहाँ तक जो है ये एक जनरल वो था इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड व्हाट आर द मेन टर्म्स दैट यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आगे आपका है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके बाद आपका जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये 3 चीज़ें जो है आपका आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म यहीं पर होगा। और IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम अगले वीडियो में आपको जो है क्लियर करेंगे। यहाँ तक जो है ये एक जनरल स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थी। थैंक यू।